नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं यूपी SSC पीईटी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द के प्रश्नों को। तो पर्यायवाची शब्द को कुछ लोग आसान समझते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसे रटना पड़ता है और रटने में दिक्कत यह है कि यह बहुत ही जल्दी भूल जाता है। इसलिए मैं आपको आज कुछ प्रश्नों को, कुछ तथ्यों को आपको ट्रिकी तरीके से रटाने की कोशिश करूंगा। और पर्यायवाची शब्द भूलता इसलिए है क्योंकि जब हम उसके अर्थ को समझ कर नहीं रटेंगे तो बहुत जल्दी भूल जाएगा। अगर हम उसे ट्रिकी तरीके से नहीं रटेंगे तो बहुत जल्दी भूल जाएगा। तो हमें या तो ट्रिकी तरीके से रटना है या हमें शब्द का अर्थ समझ के रटना है, या दोनों ही तरीकों का इस्तेमाल करना है। उसके बावजूद भी रटना है, ये नहीं कि बस ट्रिक आपने बना लिया और तुरंत छोड़ के आगे बढ़ गए तो भी नहीं याद होगा। ट्रिक भी बनाना है, ट्रिक को दिमाग में रखते हुए उसे रटना भी है। ट्रिक तो बस इसलिए बनाया जा रहा है ताकि वो काफी लंबे समय तक आपको याद रहे और परीक्षा में काम आए। इसका मतलब ये नहीं कि बस ट्रिक बनाए आगे बढ़ गए। ट्रिक बनाने के बावजूद भी रटना है, क्योंकि इसके बावजूद भी वो भूल सकता है। तो मैंने इसमें केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है, फालतू पर्यायवाची शब्द के प्रश्नों को नहीं लिया है। और ये पीटी की परीक्षा में ही नहीं, SSC GD में, यूपीएसआई में और भी कई परीक्षाओं में आपके ये काम आएगा। तो आइए देखते हैं, यहां पर हम विस्तार से ही देखेंगे ताकि कोई प्रश्न आपका पर्यायवाची शब्द का छूटे नहीं। तो देखिए, अंधकार। अंधकार देखिए, आप लोग करते क्या हैं, जब पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं तो कुछ उसमें आसान शब्द होते हैं। तो छात्र क्या करते हैं, अंधेरा पढ़ लेंगे और अंधकार को थोड़ा सा देख लेंगे, और जो मेन कठिन शब्द रहेगा तम और तिमिर इसे छोड़ देंगे। जैसे अतिथि का रटना है तो आगंतुक पता ही है, मेहमान पता ही है, जो पता है उसे ही थोड़ा देख लेंगे, और जो नहीं पता है उसे कठिन वाले शब्द को रटना ही वो भूल जाते हैं। तो आपको करना क्या है, देखिए दो ही बातें हैं मैं बता रहा हूं, आप हमेशा याद रखें। पहला सबसे महत्वपूर्ण, ट्रिक से याद करना है, ट्रिक से याद करना है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्थ, पर्यायवाची का जो शब्द होता है उसका अर्थ समझकर, अर्थ से याद करना है। और तीसरा जो है कठिन शब्द से, यानी कठिन शब्द को ही ज्यादा ध्यान देना है। आसान शब्द को या तो आप रटिए ही मत, बस आप देख लीजिए। आसान तो शब्द इसलिए दिया होता है कि थोड़ा सा आपका मन लगा रहा है पर्यायवाची शब्द पढ़ने में और आपको लगे कि हाँ कुछ हम पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है। बाकी सब रटने के लिए यही सब है। तो कठिन वाले शब्दों को या तो आप अंडरलाइन कर दीजिए अपने जिस बुक से पढ़ रहे हैं, और उसे ही परीक्षा में देख कर जाइए। आसान शब्दों को देखकर अपना समय नुकसान करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नोट्स भी बनाते हैं तो चाहे तो आसान शब्दों को हटा दीजिए, केवल कठिन शब्दों को ही लिखिए जिसे आपको याद करना है, परीक्षा में कम समय में आप रिवीजन कर पाए। तो अंधकार का आप ये तम याद रखिएगा और तिमिर याद रखिएगा। और ये आप सोच रहे हैं कि पर्यायवाची शब्द हम पढ़ रहे हैं, तो पर्यायवाची शब्द जब आप पढ़ रहे हैं तो यही सब श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों में भी काम आएगा। और हिंदी के जो आगे के सिलेबस हैं उसमें भी ये पर्यायवाची शब्द किसी न किसी तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपके काम आएंगे। तो देखिए यहां पर अंधकार का अंधेरा याद नहीं करना है, आपको याद करना है तम तिमिर। अतिथि का आपको देखिए अभी इसमें खुद लगा हुआ अभ्यागत, आगत यानी कोई आने वाला, आगत। और इसमें भी आगंतुक ये शब्द इस्तेमाल ही होता है सामान्य जीवन में। मेहमान तो सब लोग जानते ही हैं, इसको नहीं याद करना है। पहुना कुछ जगहों पर चर्चित होगा, कुछ जगहों पर नहीं चर्चित होगा। ये शब्द पहुना कहा जाता है किसे, किंकर को आपको याद करना है। किंकर कुछ जगह जो आपके क्षेत्र में बोला जाता होगा आपको ये नहीं याद करना होगा, और जो दूसरे क्षेत्रों में बोला जाता होगा शब्द उसे आपको रटना पड़ता है ट्रिक से, चाहे जैसे भी। अब अनुचर, अनुचर यानी सेवक का पर्यायवाची शब्द आपको रटना है। तो सेवक आपको नहीं याद करना है, दास नहीं याद करना है, आपको सिर्फ भृत्य याद करना है और परिचारक याद करना है। नौकर भी आपको नहीं याद करना है। तो भृत्य, ये सोचिएगा भृत्य मतलब कुछ पानी भरने वाला। हमारे घर पे पानी भरने वाले को क्या कहेंगे, भृत्य यानी कि नौकर। परिचारक, परिचारक के पद भी आते हैं, यानी कि भृत्य और परिचारक दो शब्द इसमें आप रट लीजिएगा। अमृत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम आएगा आपके, किसी भी परीक्षा में काम आएगा। यूपी की कोई भी परीक्षा आपको देनी है तो हिंदी पर आपको पकड़ बनानी है। तो सुधा, प्रेम सुधा बरसाने वाली यानी अमृत। पीयूष, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, यानी उससे एक कुछ अमृत निकलते हैं। सोम, सोम रस का पान जो देवता करते थे और असुर जो थे वो
सूरा का पान करते थे। सोम जो है ये मुजवत पर्वत पे वृक्ष से होने वाला था, उत्पन्न होता था। तो सोम रस यानी कि जो देवता पान करते थे वो अमृत के समान था, तो अमृत। अमी जैसे अमृत है, अमृत, तो अमी और अमी दोनों ही शब्द अमृत से संबंधित है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं अरड़े। तो अरड़े मतलब जंगल का पर्यायवाची आपको रटना है। तो आपको क्या करना है, वन आप जानते ही हैं। अब रटना है कानन। ज्यादातर हम लोग जो ट्रिक बनाते हैं शुरू के 2 ही अक्षरों से बनाते हैं। अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो आपको पता होगा। तो कानन मतलब जंगल। कैसे रटेंगे, तो सोचिए किसी के कान से बड़े बड़े बाल निकले रहते हैं, जैसे लगता है इनके कान में ही जंगल है। तो कानन, कान में क्या रहता है, बाल, यानी कि जंगल जैसा। तो कानन बाल, जंगल को रटना नहीं। कांतार, तो 2 अक्षर से कांता। तो सोचिए कांत, एकांत कहां पर होता है, तो जंगल में होता है। कांत, एकांत कहां होता है, तो जंगल में होता है। तो ये भी याद हो जाएगा। और सोचिए किसी आपके फ्रेंड का नाम विपिन है, तो समझ लीजिएगा इसका पर्यायवाची होता है विपिन का जंगल। अश्व यानी घोड़े का पर्यायवाची आपको बताना है। तो अश्व और घोड़ा तो आसान शब्द है। अब सोचिए कोई घोड़ा एक स्थान पे खड़ा हो गया, उसे हटाना है, तो आप कहेंगे है, हट 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 है। तो इससे याद कर लीजिएगा। अब ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला है, बार बार परीक्षा में देता है। तुरंग और एक होता है तरंग। तो तरंग जो है वो घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प में देगा कौन सा निम्न में से घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, तो तरंग नहीं है। तुरंग घोड़े का पर्यायवाची है लेकिन तरंग नहीं है। इसमें दोनों में अंतर आप याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न आता है। और घोटक आसान है। और सिंधु घाटी के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे खास तौर से, लेकिन सैंधव शब्द जो है वो पर्यायवाची है घोड़े का। इस तरीके से इसे याद रखिएगा। बाजी, प्राचीन काल में जो युद्ध होते थे घोड़े पर होते थे, टिक 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 टिक। तो जो घोड़े होते थे वो युद्ध में बाज जाते थे। बाज जाना यानी लड़ जाना, बाज जाते थे। तो कौन बाज जाता था, तो घोड़े। तो याद रहेगा घोड़े का पर्यायवाची। जैसे आप तुरंग याद करेंगे उसी तरीके से आप तुरंगम भी याद कर लीजिएगा। यानी तुरंगम भी घोड़े का पर्यायवाची है लेकिन तरंग नहीं है। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए। अब असुर। सुर और असुरों में हमेशा युद्ध होता था। सुर मतलब जो सोचिए कि जो सुर में है, जो सुर में गा रहा है, जो बेसुरा है असुर। सुर मतलब सोच लीजिएगा देवता, और असुर मतलब राक्षस। तो असुर यानी जो सुर में नहीं है, तो उसका पर्यायवाची दैत्य आसान है, दानव आसान है, राक्षस आसान है। अब निशाचर। देखिए अगर निशा केवल लिखा रहेगा तो निशा का मतलब होता है रात। निशा का मतलब है रात। और निशाचर यानी कि रात्रि में भ्रमण करने वाला कौन, तो निशा में चर यानी कि चरने वाला राक्षस। तम आपने ऊपर देखा होगा, तम। देखिए मैं फिर आपको दिखा देता हूं। तम और तिमिर, देखिए यहां पर लिखा तम, अंधकार का पर्यायवाची है तम। तो उसी तरीके से जैसे अंधकार का पर्यायवाची है तम, उसी तरीके से यहां पे लिखा हुआ तमचर यानी कि रात्रि में भ्रमण करने वाला। तो यानी कि याद रखिए क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों पर्यायवाची सब कुछ मैच कर रहा है, क्योंकि असुर जो है राक्षस भी होते हैं, जो वो या भूत प्रेत जो होते हैं वो रात से संबंधित है, रात में दिखते हैं। और रात का पर्यायवाची रात तो है ही, यानी कि रात के पर्यायवाची में चर जोड़ दिया जा रहा है तो वो बन जा रहा है राक्षस का पर्यायवाची। यहां पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कैसे कैसे पर्यायवाची सब रिलेट करते हैं। देखिए जैसे हुआ कमल का पर्यायवाची, जैसे जल का पर्यायवाची, ये जल मेन शब्द है, जल के पर्यायवाची कमल का पर्यायवाची, और इसी तरह से बादल का पर्यायवाची, और उसी तरह से समुद्र का पर्यायवाची। ये सब आपस में रिलेट करते हैं, यानी कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि सब में कॉमन होता है कुछ बात। जैसे जल तो जल ही है, जल मतलब पानी, जल ही है, लेकिन कमल में क्या कॉमन है इसका भाग, तो कमल भी जो होता है वो पानी से ही संबंधित, पानी में ही वो आगे बढ़ता है, उत्पन्न होता है, इसलिए कमल और जल में कुछ संबंधता मिलता है। बादल में भी कॉमन क्या है, पानी, बादल भी पानी ही लाता है। समुद्र में भी कॉमन क्या है, पानी, यानी कि जल जो है इसमें भी कॉमन है, इसमें भी, इसमें भी, इसीलिए आपस में इनके पर्यायवाची मिलते रहते हैं। और इसका कुछ थोड़ा सा ट्रिक भी है। जल का तो पर्यायवाची आपको जल रटना ही पड़ेगा, लेकिन जल का रट लेने के बाद जल के पर्यायवाची में ही ज जोड़ देने पर कमल का, और द जोड़ देने पर, यहां पर देखिए द लिखा हुआ है, द जोड़ देने पर बादल का, और धी जोड़ देने पर समुद्र का बन जाता है। इसी तरह से रात का जो मेन पर्यायवाची रात का है, रात के पर्यायवाची में ही, रात के पर्यायवाची और राक्षस,
राक्षस समझ लीजिए, चाहे असुर समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, राक्षस का हो गया और ये चांद का हो गया। तो ये सब आपस में रिलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि रात के परवाची रात में ही राक्षस दिखाई देते हैं, रात में ही चांद दिखाई देता है। इसीलिए रात के परवाची में अगर हम लोग जैसे इसमें है रात्रि चर, चर जोड़ देंगे तो रात्रि में विचरण करने वाला यानी राक्षस, और इसी में जैसे रजनी चर तो राक्षस, और रजनी पति कर देंगे यानी कि रात के पति यानी कि मालिक, तो चांद हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ है इसमें। अहंकार का आपको नहीं रटना होगा, घमंड और अभिमान आपको पता ही है, इसमें सिर्फ दो ही आपको रटना है। दंभ, वह बहुत दंभ भरता है, दुश्मनों के दर्प को भारत ने चूर्ण कर दिया, दर्प यानी अभिमान को। अब आंख का इंपॉर्टेंट है, आंख का प्रवाची होता है दृग। तो दृग लोचन चक्षु नेत्र नयन, नेत्र नहीं रटना है, जो नहीं रटना उसी को मत रटिए, नयन नहीं रटना है, और दृष्टि भी आप समझ ही जाएंगे, जो परीक्षा में रटने वाला लोचन, दृग रटना ही पड़ेगा आपको। दृग मतलब आंख, लोचन, लोचन मतलब आंख, बिल्लो, दो अक्षर से कोड बनाते हैं अगर हम लोग, तो बिल्लो मतलब बिल्ली जैसी आंखें है। उसी तरह से अंब, अंब मतलब आम जैसी आंखें। देखिए किसी का बिल्ली जैसी आंखें और किसी की आम जैसी आंखें हो, ऐसे गोल गोल आंखें, तो क्या कहेंगे? आम जैसी आंखें। बिल्लो मतलब बिल्ली जैसी आंखें। और अच्छी, जहां पे छतरी छ रहता है तो उसे हम तत्सम में ख पढ़ते हैं, तो अच्छी मतलब अखी यानी आंख, आप इसको पढ़ सकते हैं। आग का अग्नि नहीं रटना पड़ेगा। अब पावक, आग जो है, हवा जब पा जाता है, मैं सिर्फ रटने के लिए बता रहा हूं, इसका यह अर्थ नहीं है। आग जब हवा, अधिकतर मैं शब्दों का अर्थ वो बता रहा हूं, उसका मतलब वो हमेशा जो नहीं कि वो उसका अर्थ मैं सिर्फ आपको रटने के लिए बता रहा हूं। दो अक्षर से हम लोग कोड बनाते, पाव। जब आग पवन को पा जाता है, यानी आग जब हवा को पाव जाता है या आग पवन को पा जाता है तो और तेज से जलने लगता है। हुतासन, हुंकार के जलने लगता है, नाम से लग रहा है हुतासन, यानी आग प्रज्वलित हो रही है। हुतासन, हुतासन। दहन आप समझ ही रहे, बहुत तेज दहन, दहक रहा है, दहन। बहनी आपको रटना पड़ेगा, बहनी मतलब आग। ज्वाला मतलब आप जानते ही, अनल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनल रहे तो आग, लेकिन अनिल रहेगा, याद रखिएगा, कंफ्यूजन वाला दोनों विकल्प दे देता है कभी। तो अनल रहेगा तो आग, अनिल रहेगा तो वायु का पर्यायवाची है, दोनों में अंतर याद रखिएगा। कैसे इसको याद रखेंगे? तो देखिए नल, जी मान लीजिए नल लगा हुआ है, नल से निकलता है ठंडा ठंडा पानी। किससे निकलता है? नल से। लेकिन ये अनल है, अ जब जानते हैं जिसमें भी लग जाता है वो विलोम शब्द बन जाता है, अनल यानी कि नल नहीं, यानी ठंडा ठंडा पानी नहीं बल्कि क्या चीज? आग। ठंडा ठंडा पानी नहीं बल्कि आग। नल मतलब ठंडा ठंडा पानी, तो अनल मतलब ठंडा ठंडा पानी नहीं यानी आग। आभूषण, आभूषण के दुकान पर, सुनारी के दुकान पर देखा होगा आपने, अलंकार लिखा रहता है, कोई नाम के साथ अलंकार, या आपको अलंकार हिंदी में आपने पढ़ा ही होगा, जो वाक्य की शोभा बढ़ाता है उसे अलंकार कहते हैं। और भूषण विभूषण, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, यानी एक तरह से अलंकार दिया जाता है, आभूषण एक तरह से दिया जाता है। और गहना तो सबसे चर्चित है आम जीवन में। उसी तरह से अभी आम का सीजन चल रहा है, तो आम का देख लीजिए, आम का आम्र तो सबको पता ही होगा। रसाल, जिस भी फल में रस रहे उसे आप रसाल कह सकते हैं, तो आम में भी रस रहता है तो रसाल। अमृत फल, आम में कई ढेर सारे विटामिन पाए जाते हैं और पौष्टिक होता है, इसलिए इसे अमृत फल कहते हैं। सहकार, तो इसको आप समझिए रटने के लिए सरकार, तो ये सोच लीजिएगा ये सभी फलों का राजा है, ये सरकार है सबका, तो सहकार समझ लीजिए। पिक वल्लभ, पिक कोयल का पर्यायवाची है। अब वल्लभ सोचिएगा कि पिक का प्रिय, यानी कि कोयल का जो है आम जो है वो किसका प्रिय है? तो कोयल का प्रिय फल है, कोयल बहुत मन से आम को खाती, तो पिक वल्लभ। अब पियम्बू यानी पियम्बू यानी पीना, क्या चीज पीना? तो मैंगो जूस पीना, मैंगो जूस पीना, पियम्बू रटिएगा। पिक प्रिय, फिर वही बात आ गया, पिक प्रिय मतलब पिक का यानी कोयल का प्रिय क्या है? तो आम है, कोयल का प्रिय आम है। इंद्र, इंद्र ऋग वैदिक आर्यों के प्रिय देवता थे, क्योंकि युद्ध में जाने से पहले वो इनकी पूजा करते थे, क्योंकि ये दुश्मनों के दुर्गों को तोड़ने वाले, पुरंदर, पुर मतलब दुर्गों को तोड़ने वाले,
दुश्मन के दुर्गों को तोड़ने वाले, पुरंदर। देखिए महेंद्र, महा इंद्र, देवराज, देवराज यानी देवताओं के ये राजा कहे जाते हैं, देवराज। सुरेंद्र, इसका संधि विच्छेद होगा सुरधन इंद्र, सुरेंद्र। सुर का भी आपने पर्यायवाची देखा था, असुर मतलब राक्षस और सुर मतलब देवता। सुर इंद्र यानी सुरों के इंद्र, सुरों के मालिक यानी देवताओं के मालिक। राजा कौन है? तो इंद्र। देवेंद्र, देवधन इंद्र, गुण संधि है दोनों, तो देवधन इंद्र यानी देवताओं के इंद्र यानी देवताओं के राजा, तो इंद्र। सुरपति यानी सुर मतलब देवता और पति यानी कि मालिक, देवताओं के मालिक यानी राजा कौन है? तो इंद्र है। सुरेश, सुरधन ईश, सुरों के ईश यानी भगवान कौन है? तो इंद्र है। सचिपति, तो ये भी इंद्र, इसको रट लीजिएगा। अमरपति, अमर जो लोग हैं यानी कि देवता, उनके मालिक कौन है? इंद्र। राइट। उद्यान यानी उद्यान का पर्यायवाची क्या होगा? तो उपवन। कुसुमाकर, याद रखिएगा कुसुम जो होता है पर्यायवाची है फूल का, कुसुम पर्यायवाची है फूल का, लेकिन कुसुमाकर यानी कि कुसुम का घर, ढेर सारे कुसुम, कुसुम का घर यानी कि बगीचा हो जाएगा, बाग हो जाएगा, वाटिका जैसे अशोक वाटिका था। कपड़ा का पर्यायवाची वस्त्र आसान है। अब पट, जैसे कहा जाता है गांव में कि आज दुर्गा पूजा में आज के दिन पट खुलेगा, तो पट मतलब वस्त्र, वसन मतलब भी वस्त्र, चीर, चीर में बड़ी का मतलब रहेगा तो वस्त्र, लेकिन चीर होगा तो हो जाएगा दीर्घकाल यानी कि लंबे समय के लिए प्रयोग किया जाता है चीर शब्द, लेकिन चीर मतलब वस्त्र, जैसे द्रौपदी का चीर हरण। अंबर, कुछ अंबर पर्यायवाची है आसमान का भी, कुछ लोग आसमान को ही अपना वस्त्र समझते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं अंबर पर्यायवाची है कपड़ा का परिधान, आप लोग जानते ही हैं। अगला है कमल, जिसको आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो कमल में ढेर सारा पर्यायवाची है, लेकिन आप इसे रट लीजिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये काम आता ही रहता है। सतदल, तो रटने के लिए आप सोच लीजिएगा इसमें 7 दल होते हैं, 2 3 4 5 6 7। वैसे ऐसा कमल का फूल नहीं बनता है, लेकिन आप रट लीजिएगा 7 पत्ते होते हैं तो 7 दल। पुंडरीक, उत्पल, सोचिए कि हमेशा जल से ऊपर की तरफ उठा रहता है, इसलिए उत्पल, उठल। वारिज, मैंने बताया था लास्ट में, जिस शब्द के लास्ट में ज लग जाए वो कमल का पर्यायवाची होता है, इसे आप रटे रहेगा, क्योंकि ज वारी मतलब पानी, ज मतलब उत्पत्ति यानी जिसकी पानी में ही उत्पत्ति होती है। वैसे ये नहीं है कि सभी शब्द, जिसके भी शब्द के लास्ट में, जैसे जहाज के भी लास्ट में ज लगा हुआ है तो कमल का पर्यायवाची होगा, लेकिन ऐसा देखा जाता है कुछ शब्दों के जिसके लास्ट में ज रहता है वो पर्यायवाची होता है कमल का। नीर मतलब पानी का पर्यायवाची, मैंने बताया था शुरू में कि पानी के ही पर्यायवाची में ज लग जाता है तो कमल का होता है। सरसीज, नलिन, सोचिए इसकी नली जो है बहुत लंबी होती है पानी में, तो नलिन आप रट लीजिएगा। राजीव, राजीव राजा का भी पर्यायवाची है, तो सोच लीजिएगा फूलों का ये राजा है। सरोज, सरोवर का पर्यायवाची है, उसी में इसकी उत्पत्ति सरोवर में होती है। सरोधनज यानी कि जिसकी उत्पत्ति सरोवर में होती है। पंकधनज यानी जिसकी उत्पत्ति, पंख मतलब कीचड़, जिसकी उत्पत्ति कीचड़ में होती है तो पंकज। अरविंद, आपको इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि मैंने बताया था कि बादल के पर्यायवाची का पहचान है कि लास्ट में द आता है, लेकिन इसमें द आया है, लेकिन ये बादल का पर्यायवाची नहीं है। ये एकदम कठोर नियम नहीं है कि द आएगा तो सब बादल ही का हो जाएगा, जो आएगा तो सब कमल का ही हो जाएगा, ऐसा एक उम्मीद लगाया जाता है बस। तो अरविंद जो है वो कमल का पर्यायवाची है, बादल का नहीं है, रटे रहिएगा। अंबु मतलब पानी, इसमें ज लग गया तो पानी में जिसकी उत्पत्ति यानी कि कमल का। जल में देखिए डायरेक्ट यहां पे ज लग गया, जलज। कंज, इसमें भी ज लग गया। इंदिवर एक विशेष प्रकार का कमल है। सरसीरूह, सर मतलब तालाब, तालाब का पर्यायवाची सर, तालाब पोखरे का पर्यायवाची सर, सरोवर। तो सरसीरूह यानी कि सरोवर का रूह, सरोवर की आत्मा, यानी सरोवर में ढेर सारे कमल है तो सरोवर की आत्मा क्या है? तो कमल के फूल। कमल के फूल हटा दिए जाए तो एकदम सरोवर सूना सूना हो जाएगा, लगेगा कि उसकी आत्मा ही निकल गई। इसी तरह से तामरस भी आप रट लेंगे, थोड़ा सा तो आपको रटना ही पड़ेगा, बिना रटे तो नैया पार नहीं हो पाती है। कहा जाता है कि बिना मरे मोक्ष नहीं मिलता है। कामदेव का पर्यायवाची भी रट लीजिएगा, थोड़ा सा कभी कभी पूछता ही है। तो मदन चर्चित नाम है कामदेव का। रति के ये पति हैं तो रतिपति भी कहा जाता है। पंचसर, तो सोचिएगा रटने के लिए कि 5 शेरों के बराबर इनमें शक्ति है, तो पंचसर। अतनु यानी इनके पास तन नहीं है, किसी ने श्राप दे दिया था, ये बिना शरीर के हैं, अतनु।
कदर्प, कंदर्प, मनमथ, मन में मौजने वाले, मनमथ, मनोज, मनोधंज, इसका पर्यायवाची संधि विच्छेद होता है मनोधंज। मन से संबंधित आ जाए तो कामदेव, कामदेव के बारे में आप जानते हैं मन से ही संबंधित होता है। अनंग, फिर से वही बात आ गया। अतनु यानी तन नहीं है जिसका तो कामदेव। अनंग, जिसका अंग नहीं है यानी वो कामदेव। मन, फिर देखिए मनोभाव, मन में ही सब काम की भावना आती है। मन सीज, मन में ही। पुष्प धनवा, पुष्प किससे संबंधित है तो कामदेव से, समझ लीजिएगा। मार तो कामदेव की मार, और मीन केतु, आप इसका पर्यायवाची है, रट लीजिएगा। अब इसमें है अगला किनारे का, तो किनारा का तट आप जानते हैं, तीरे तीरे कहते हैं, गंगा जी के तीरे हम रहते हैं यानी कि किनारा। कूल बस रट लीजिए। कूल कैसे रटेंगे तो किसी भी नदी के किनारे कूल रहेगा, ठंडा रहेगा, तो आप कूल भी रट लीजिएगा। इसी तरह से किरण का पर्यायवाची मरीच, जैसे कहते हैं रेगिस्तान में मृग मिरीचिका दिखाई देती है यानी भ्रम होता है, यानी वो किरण रहती है, जैसा लगता है कि आगे भी पानी है, आगे ही पानी है, तो वही किरण एक दिखाई देती है, वही किरण का पर्यायवाची हो जाता है मरीचि। कर, रश्मि, अंशु, ये सब आप रटिएगा। मैं थोड़ा थोड़ा दिखाते चल रहा हूं ताकि आपको दिमाग में एक बार बैठा रहे। कोयल का पर्यायवाची होता है पिक, तो सोचिए कोयल कैसे बोलती है, पिक 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 बोलती है तो पिक। कोकिल तो आसान है, नाम से मिलता जुलता है। परभृत, भृत्य पर्यायवाची होता है नौकर का, यहां पे परभृत लिखा है यानी सोचिएगा दूसरे की नौकर। कौवा अपना अंडा कोयल के घोंसले में रखकर चला जाता है और कोयल उसे उसका पालन पोषण करती है, तो परभृत, दूसरे की नौकर। बसंत दूस, बसंत ऋतु के आने की सूचना कौन देता है तो कोयल जब बोलने लगे तो समझिए बसंत ऋतु आ गया, बसंत की ये दूत है। श्यामा, श्यामा मतलब काली, तो काली कौन है तो कोयल। वन प्रिय, इसकी आवाज बहुत ही सुंदर है इसलिए वन में ये बहुत प्रिय होती है। मदन सलाका, अभी मदन आपने देखा कामदेव से संबंधित है, तो मदन सलाका। गंगा का पर्यायवाची और नदी के पर्यायवाची में, तो नदी के पर्यायवाची देखिए, गंगा एक पवित्र नदी है और नदी तो नदी है, तो नदी के पर्यायवाची में कुछ शुद्धता वाला शब्द यानी कि देवता वाला शब्द जुड़ जाता है, तो वो बन जाता है गंगा का पर्यायवाची। जैसे भागीरथ लाए थे तो भागीरथी कहा जाता है। सुर, नदी का मतलब तो ये तो नदी का पर्यायवाची है, लेकिन इसके आगे सुर मतलब देवता, सुर मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस, तो इसके आगे सुर नदी यानी कि देवताओं की नदी, तो कौन तो गंगा। सरी, सरिता या सरी पर्यायवाची है नदी का, लेकिन सरी कैसी नदी, कैसी देवताओं वाली नदी, तो देवताओं वाली देव नदी या देव सरी यानी कौन है तो गंगा है। त्रिपथगा, गंगा। सुर सरिता, सुर मतलब देवताओं की सरी, देवताओं की सरी, सुर सरी यहां पे है यानी देवताओं की सरिता, देवताओं की नदी कौन है तो गंगा। जानवी भी कहा जाता है गंगा को, उसी तरह सुरसरी, उसी तरह से सुर सरिता भी पर्यायवाची है नदी का। देव नदी देवताओं की नदी है गंगा, मंदाकिनी भी कहा जाता है। गरुड़, तो गरुड़ एक बड़ा सा पक्षी समझिए, तो गरुड़ एक बड़ा सा पक्षी, तो ये सभी पक्षियों का राजा है, तो खग केतु कहा जाता है। हरि यानी कि विष्णु का वाहन भी है गरुड़, तो हरिवाहन भी। खगेश आप रटे रही है, खग धन ईश, खगेश, खग, खग का मतलब आप जानते हो खग जाने खग की भाषा, यानी ये पक्षी का पर्यायवाची है। खग मतलब पक्षी, तो खग धन ईश, खगों के ईश यानी खगों का भगवान, खगों का राजा कौन है तो गरुड़। वैन ते रट, सोचिए वैन में यानी वन में ते, पक्षी राज, डायरेक्ट समझ में आए पक्षियों का राजा कौन है तो गरुड़। थोड़ा सा याद करिए, थोड़ा सा ट्रिक से देखिए और रट्टा लगाइए, थोड़ा सा मतलब समझिए। गाय को गौ कहते हैं पता ही है, धेनु कहते हैं पता ही है। सुरभि रट लीजिएगा, सुरभि भी कहा जाता है, गौरी भी कहा जाता है, दूध देती है दौगधी भी कहा जाता है। घर को गृह जानते हैं, निकेतन, घर के आगे लिखा जाता है सरला निकेतन, कौन कौन निकेतन। भवन जानते हैं, सदन जानते हैं, सुने ही है। धाम, ये कौन सा धाम है तो ये धाम है, धाम का मतलब घर ही होता है। आलय जैसे शिवालय, उसी तरह से गेह भी है। आवास तो जानते हैं निकेत या निकेतन। आगार जैसे अन्नागार, मंदिर भी एक तरह से घर ही है, निवास तो घर है ही। अगला देखिए, चांद, मैंने बताया था चांद रात में निकलता है और राक्षस भी रात ही में निकलते हैं, इसलिए पर्यायवाची शब्द आपस में कुछ कोरिलेट करेंगे, क्योंकि रात शब्द से ही चांद का पर्यायवाची और रात शब्द से ही असुर यानी राक्षसों का पर्यायवाची बनता है। देखिएगा, ध्यान देते रहेंगे तो कंफ्यूजन हो जाता है परीक्षा में विकल्प टिक करते समय। चंद्रमा,
चंद्रमा आप जानते हैं मयंक रटे रहिएगा, मयंक, मैं सुंदर होता है, पूरा सुंदर होता है। निशाकर, निशा मतलब देखिए रात, निशा पर्यायवाची है रात का, लेकिन निशाकर यानी कि रात करने वाला, रात का मालिक, रात करने वाला कौन है? तो चांद। हिमांशु, सोचिएगा रात में, दिन में सूर्य गर्मी का प्रतीक है, तो चांद जो है वो ठंडई का प्रतीक है, हिम का प्रतीक है। सोचिएगा हिमांशु, हिम का अंश, बर्फ का अंश जैसा कौन सा लगता है? तो चांद लगता है। राकेश, राका धन ईश, राका मतलब रात, ईश मतलब भगवान, रात का भगवान कौन है? तो चांद। कला निधि, चंद्रमा कई कलाओं में प्रस्तुत होता है, कभी पूरा, कभी आधा, कभी और पतला, कभी गायब। विधु भी कहा जाता है। सोम, सोम देखिए, सोम पर्यायवाची शब्द है, क्या बोलते हैं उसको? अमृत का। सोम पर्यायवाची अमृत का, याद रखिएगा। एक ही शब्द कई शब्दों का पर्यायवाची हो सकता है। अब इसके साथ साथ यहां पे पर्यायवाची है शशांक, इंदु, इंदु को आप रट लीजिएगा ऐसे जैसे चंद्र बिंदु, इंदु यानी चंद्र बिंदु। रजनी पर्यायवाची है रात का, और रजनीश का मतलब रजनी के ईश यानी कि रात के ईश भगवान, और चंद्र तो आसान है। सुधांशु, सुधा मतलब अमृत, सुधा पर्यायवाची अमृत का, सुधांशु मतलब अमृत का अंश, तो रात में चंद्रमा से ऐसा लगता है जैसे अमृत का रसपान हो रहा है, सुधांशु। मृगांक, सुधाकर, ये भी वैसे ही है, अमृत का अंश। निशापति यानी रात के मालिक। उसी तरह से जल का पर्यायवाची मोस्ट है, पानी जानते ही है, तोय, ऐसे में ज लग जाएगा तो सब हो जाता है। कमल का पर्यायवाची वारी, जल, इसमें ज लग जाएगा तो कमल, वारी में जल लग जाएगा तो कमल, द लग जाएगा वारिद तो हो जाएगा बादल, धी लग जाएगा वारिधि तो हो जाएगा समुद्र, नीर, ज लग जाएगा तो हो जाएगा नीरज कमल, द लग जाएगा तो हो जाएगा बादल, और धी लग जाएगा तो हो जाएगा समुद्र। सलील उसी तरह से। अंबु, उदक, पानी उबलते समय उदक फुदक करता है। पय, याद रखिएगा पय भी, पय जो है दूध का भी पर्यायवाची है और जल का भी पर्यायवाची है। जीवन, जल ही जीवन है कहा जाता है, तो घुमा फिरा के पर्यायवाची शब्द में बहुत दूर दूर का भी रिलेशन होता है, तो वो पर्यायवाची शब्द में आ जाता है। और एक ही शब्द कई पर्यायवाची शब्द में आएगा, आ सकता है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि इसका है कि उसका है कि इसका है। एक ही शब्द कई पर्यायवाची शब्द में आ सकता है। तलवार भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रश्न, तो खड्ग जानते ही हैं, दुर्गा माता खड्ग खपड़धारी, तो खड्ग। और असी, असी याद रखिए, कृपाण जो सरदार जी लोग धारण करते हैं, तो कृपाण भी याद रखिएगा। करवाल, चंद्रहास, जब चंद्रमा का कुछ हास हो जाता है तो ऐसे ऐसे कुछ दिखता है, तो ये भी एक तरह से तलवार जैसा दिखता है। शमशीर, ये भी एक प्रकार का तलवार है। सब तलवार ही है, अलग अलग डिजाइन के तलवार है। तालाब का आपने पीछे देखा था। सर, सर मतलब सरोवर, जैसे अमृत सर, सरोवर तो सरोवर है ही। पुष्कर, पुष्कर में एक मेला लगता है राजस्थान में। तड़ांग, प्राचीन काल में राजा तड़ांग खुदवाते थे, तालाब खुदवाते थे। जलाशय, ये तो है ही। ताल, जैसे नैनीताल। पोखर या पोखरा कहते ही हम लोग। कासार एक याद कर लीजिएगा। दांत का पर्यायवाची दंत, सब लोग जानते हैं। द्विज कहा जाता है, दांत को द्विज कहा जाता है, और द्विज भी कई चीजों का पर्यायवाची है। पक्षी का भी पर्यायवाची है और ब्राह्मण का भी पर्यायवाची द्विज है, तो ये सब याद रखिएगा। दसन, सोचिएगा दो अक्षर से दस, जिससे व्यक्ति डंस लेता है, जिससे सांप डंस लेता है, तो दस किससे डंस लेता है व्यक्ति? तो दांत से, तो दसन। रद और रदन, दांत के अलग अलग कोनों के अलग अलग भाग का अलग अलग नाम है, कोई काटता है, कोई पीसता है, कुछ करता है, तो उस हिसाब से रद और रदन करने वाला दांत। दिन का पर्यायवाची शब्द देखिए, दिन का आप बचपन में ही पढ़े होंगे। दिन का वासर, दिवस, वार, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार। दिवा, कैसे ये शब्द इस्तेमाल में आता है? तो कहते हैं हमने आज दिवा स्वप्न देखा है, यानी दिन में स्वप्न देखा है, दिवा स्वप्न। अहन आप रट लीजिएगा। दूध का, दुग्ध जानते हैं, पय का देखिए यहां पे, ये जल में भी आया था दूध का, और दूध में भी आया है। गोरस यानी गाय का रस। क्षीर, कहा जाता है विष्णु जी क्षीर सागर में सोते हैं, यानी दूध के सागर में सोते हैं। और आपने देखा होगा मिठाई की दुकानों का नाम भी होता है क्षीर सागर स्वीट मिष्ठान भंडार, क्षीर मिष्ठान भंडार। तो क्षीर का मतलब दूध। वैसे ही मैंने बताया था 6 को क्या पढ़ते हैं तत्सम तद्भव में हम लोग, तो ख पढ़ते हैं।
तो छ को जैसे अच्छी लिखा था तो हम लोग क्या पढ़े थे, अखी यानी आंख। छ को आपको क्या पढ़ना है, ख। तो छ को आप जो ही बना देंगे ख तो ये हो जाएगा खीर। खीर किससे बनता है, दूध से, तो आपको याद आ जाएगा। अब यहां पर हम लोग देखते हैं धनुष। धनुष आप लोग जानते ही है, धनुष राम जी वाला। तो धनुष का कोदंड कैसे याद रखेंगे, किसी को दंड देना होता था प्राचीन काल में तो धनुष बाण से उसकी जान लेकर दंड दिया जाता था, कोदंड। चाप, तो चाप आप जानते ही हैं, मैथ में चाप ऐसे लगा दिया जाता है, तो चाप का भी आकार धनुष जैसा होता है। सरासन, कोई सोचिएगा कि कोई आसन है धनुष की तरफ मोड़ने वाला, तो वो भी धनुष। कारमुक को आपको रट लेना है, कमान। कहा जाता है ये जो तीर है जब इस कमान से निकल गया और बात जुबान से निकल गया तो वापस नहीं आता है। ध्वज, ध्वज या ध्वजा का पर्यायवाची है यहां पे, झंडा का या पर्यायवाची समझ लीजिएगा, झंडा का ध्वजा। पताका, हमारी विजय पताका दुश्मन देश में फहराने लगी, विजय पताका। ध्वज जानते हैं, केतु, केतु रट लीजिएगा। और निशान, ये हमारा निशान है या हमारा झंडा, ये तुम्हारा निशान है, ये तुम्हारा झंडा है। नदी, आपगा, निम्नगा। सरिता आसान है, बार बार देता है, सरी, तटिनी, तरंगिणी और निर्झरणी। तो याद रखिएगा नदी के पर्यायवाची में और गंगा के पर्यायवाची में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। नदी, गंगा और तालाब, इन तीनों को थोड़ा सा एक बार में ही एक जगह पे देखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपस में कंफ्यूज हो सकता है। जैसे जब विकल्प, अभी तो अच्छा लग रहा है लेकिन जब विकल्प सामने आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि निर्झरणी जो है वो गंगा का पर्यायवाची है कि नदी का है। तरंगिणी आपको लगेगा कि गंगा का पर्यायवाची है लेकिन ये नदी का पर्यायवाची है। इस तरह के कंफ्यूजन परीक्षा में होते हैं। तो दोस्तों आज का ये हिंदी का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी SSC PET के वीडियो ऐसे ही मैं समय समय पर लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।